अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर का नाम दुनिया के मशहूर प्ले राइट्स और पोइट्स में शुमार होता है। दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा कि शेक्सपियर के पास कोई डिग्री नहीं थी, मगर जॉफ्राय चौसर की तरह विलियम शेक्सपियर को प्रैक्टिकल नो हाउ बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो दुनिया के लोग विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को जानते हैं, मगर शेक्सपियर की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शेक्सपियर की पैदाइश लंदन के एक गांव स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, यूनाइटेड किंगडम में 23 अप्रैल 1564 में हुई। शेक्सपियर के वालिदैन ट्रेडिशनल रिवायात पे यकीन रखने वाले अंग्रेज़ थे। वो एजुकेटेड भी नहीं थे। यही वजह है कि विलियम शेक्सपियर पढ़ाई में ज़्यादा रुझान नहीं रखते थे, लिहाजा उन्होंने 15 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। बात करेंगे शेक्सपियर के बचपन की। दोस्तों, शेक्सपियर को बचपन से ही ड्रामों और थिएटर में काम करने का बहुत शौक था। दोस्तों के साथ अक्सर थिएटर्स घूमने जाया करते थे। शेक्सपियर की शादी 18 साल की उम्र में एनी हैथवे के साथ 1582 में हुई। एनी हैथवे शेक्सपियर से 8 साल उम्र में बड़ी थी। शेक्सपियर के यहाँ 3 औलाद हुई। एक पहली बेटी थी सुजाना, उसके बाद 2 जुड़वा बच्चे थे, हैमनेट और जूडिथ। हैमनेट शेक्सपियर का इकलौता बेटा था, जिसकी डेथ 11 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से हुई थी। शेक्सपियर की दोनों बेटियां जब बड़ी हुईं तो उनकी शादी के बाद कोई औलाद नहीं हुई। यही वजह है कि शेक्सपियर का ख़ानदान आगे नहीं बढ़ सका। 1589 में विलियम शेक्सपियर जब 25 साल का था तो वो लंदन में काम करने के लिए चला गया। लंदन में शेक्सपियर बतौर अदाकार मंजर-ए-आम पर आया। शेक्सपियर ने अपनी ज़िंदगी में 37 प्लेज़ लिखे, जिनमें कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़ और हिस्ट्री प्लेज़ शामिल हैं। उसके अलावा शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स भी लिखे हैं। दोस्तों, सोनेट कहते हैं इंग्लिश में 14 लाइन्स की पोएम को, जिसमें आयमिक पेंटामीटर इस्तेमाल होता है। 16th सेंचुरी की एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी वजह थी ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर एक ओपन स्पेस एरिया थी। ग्लोब थिएटर विलियम शेक्सपियर ने रिचर्ड बर्बेज की एसोसिएशन में तामीर करवाया था। विलियम शेक्सपियर की तरह रिचर्ड बर्बेज एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन था। ग्लोब थिएटर को 1613 में आग लग गई थी, जिसे दोबारा 1614 में तामीर करवाया गया था। अब बात करेंगे सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस जो कि शेक्सपियर के टाइम में थी। विलियम शेक्सपियर की लाइफ में क्वीन एलिज़ाबेथ इंग्लैंड की क्वीन थी। वो रूल कर रही थी। उस वक्त प्लेग तेज़ी से फैल रहा था, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। सैनिटेशंस की भी इतनी ख़ास कंडीशंस नहीं थी, लिहाजा प्लेग की तेज़ी से फैलने की वजह से कई लोगों की हलाकतें हो रही थीं। प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ग्लोब थिएटर को 3 बार बंद किया गया था, 1593 में, 1603 में और 1608 में। उसके अलावा आपको ये बताती चलूँ कि आज के दौर की इंग्लैंड की औरत 16th सेंचुरी की औरत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। औरतों को थिएटर में काम करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के चंद मशहूर प्लेज़ की। रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जूलियस सीज़र, ओथेलो, हैमलेट, द टेमिंग ऑफ श्रू। ये कुछ विलियम शेक्सपियर के मशहूर प्लेज़ हैं। शेक्सपियर की प्लेज़ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर आज के दौर का भी कोई इंसान अगर शेक्सपियर के प्लेज़ को पढ़े तो वो उस इंसान को वो यूनिक और इंटरेस्टिंग लगते हैं। शेक्सपियर की डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुई। मरने से पहले शेक्सपियर ने एक आलीशान मकान तैयार करवाया था, जो न्यू प्लेस के नाम से मशहूर है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।